मूवी स्टार्ट होती है जिसमें एक लड़की को दिखाया जाता है। इस लड़की का नाम राया है। राया वीरान जमीन पर सफर कर रही थी। अब राया स्टोरी सुनाती है कि हमारी जमीन शुरू से ही वीरान और बंजर नहीं थी, बल्कि सालों पहले जमीन बहुत खूबसूरत थी। हर जगह हरियाली थी। इंसान यहाँ पर बहुत मेहनत करते और मिलजुल कर रहते थे। उनके साथ ही ड्रैगन्स भी रहा करते थे। ड्रैगन्स इंसानों के दोस्त थे और उनकी हेल्प करते थे। हर तरफ खुशहाली, अमन और सुकून था। लेकिन फिर कहीं से इवल स्पिरिट जमीन पर आ गई। इन स्पिरिट्स को ड्रोन कहा जाता था। ड्रोन ने जमीन पर तबाही करना स्टार्ट कर दी कि जिस इंसान को छूकर गुजरते वो इंसान एक स्टोन में बदल जाता। ड्रोन जिस जगह से गुजरते वहाँ पर तबाही कर डालते। अब तो ड्रैगन्स भी स्टोन में बदलते जा रहे थे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही जमीन से जिंदगी का नामो निशान खत्म हो जाता। तब एक छोटा ड्रैगन जिसका नाम सीसू था, इसने बाकी ड्रैगन्स के साथ मिलकर अपनी पावर्स को एक मैजिकल स्टोन में इकट्ठा किया। इस जेम को जब इंसानों तक लाया गया तो मैजिक पावर से वो लोग ठीक होने लगे। मैजिकल जेम की वजह से ड्रोन का खात्मा हुआ और सभी ड्रैगन्स पत्थर के बने रह गए। वक्त गुजरता गया और लोग सीसू की कुर्बानी को भूलकर आपस में लड़ने लगे, सिर्फ उसी जेम के लिए। कुमांड्रा टूटकर मुख्तलिफ हिस्सों में बिखर गया और सरहदें बना दी गई और ड्रैगन जेम को भी छुपा दिया गया। गुजरते वक्त के साथ साथ झगड़े बढ़ने लगे और पांचों रियासतों के लोग आपस में जानी दुश्मन बन गए। अब 500 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जहाँ राया नाम की बच्ची अपने पेट के साथ एक बिल्डिंग के अंदर चोरी छुपे दाखिल होती है। इस जगह पर बहुत ज्यादा ट्रैप बिछाए गए थे जिनसे बचते हुए एक भारी भरकम पत्थर से बने दरवाजे को खोलती है। इस जगह वही ड्रैगन जेम रखा हुआ दिखाई देता है, लेकिन नजदीकी एक आदमी तलवार पकड़कर इस जेम की निगरानी कर रहा था। वो आदमी राया को चैलेंज करता है कि मैं तुम्हें इस सर्कल में पाँव रखने नहीं दूंगा। राया इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है और आगे बढ़ती है। अब दोनों में फाइट होने लगती है। राया किसी भी तरह उस सर्कल में जाने की कोशिश कर रही थी। अब काफी देर की लड़ाई के बाद भी राया हार जाती है। अब वो आदमी कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें इस सर्कल में दाखिल नहीं होने दूंगा। ये देखकर वो आदमी बहुत मुस्कुराता है, लेकिन वो देखते हैं कि राया इस जगह को टच कर चुकी थी। ये देखकर आदमी बहुत मुस्कुराता है क्योंकि राया उस आदमी की ही बेटी थी। इस आदमी का नाम शेफ बेंजा था। यहाँ लोग इसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। शेफ खुश थे कि उनकी बेटी काबिल और होनहार है। वो अब इतनी होशियार है कि मेरे साथ इस ड्रैगन जेम को प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर सकती है। अब एक सीन में दिखाया जाता है कि शेफ अपनी बेटी राया के साथ किचन में है जहाँ मुख्तलिफ डिशेस बनाई जा रही हैं। शेफ से जब राया इस बारे में पूछती है तो वो कहते हैं कि मैंने आज एक बड़ी दावत रखी है जिसमें उन सब ट्राइब को इनवाइट किया है जो हमारे दुश्मन हैं। राया कहती है कि वो सब लोग एनिमीज हैं और अब तक सिर्फ जेम की खातिर हमसे लड़ते रहे हैं। शेफ कहते हैं कि हम सब शुरू से ऐसे नहीं थे। हमारी जमीन पहले बहुत खुशहाल थी और अब हमें फिर से ठीक करना होगा। हमें एक दूसरे का दोस्त बनना है और एक दूसरे पर ट्रस्ट करना है। राया देखती है कि दस्तरखान पर सब डिशेस रखी जा रही हैं और बाकी लैंड के लोग भी आ चुके हैं। ये कुमांड्रा के 4 हिस्सों के लोग थे जिनमें टेल, टैलन, स्पाइन और फैंग शामिल हैं। ये लोग बेहद लड़ाका, होशियार और चालाक लोग थे। शुरुआत में तो काफी तनाव महसूस होता है, लेकिन यहाँ शेफ इन तनाव को कम करने के लिए उन सबको कहते हैं कि हमें अब सब लड़ाई झगड़े को छोड़कर दोबारा से एक होना होगा। लेकिन इस सब बातों का इन लोगों पर कोई खास असर नहीं होता। बहरहाल खाना शुरू किया जाता है और इसी दौरान फैंग ट्राइब की प्रिंसेस निमारी राया की अच्छी फ्रेंड बन जाती है। राया और निमारी की फ्रेंडशिप की ये वजह थी कि वो सेम एज ग्रुप की थी। दोनों ही सीसू ड्रैगन को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। खाने के दौरान राया और निमारी कुमांड्रा के मुतालिक दिलचस्प सी बातें करने लगती है। निमारी उसको एक मैप दिखाती है जिसमें सीसू के मुतालिक बताया गया था। निमारी उसको बताती है कि हमारे यहाँ ये माना जाता है कि सीसू अब भी जिंदा है और किसी नदी के नीचे गहरी नींद सो रही है। ड्रोन्स को तबाह करने और इंसानों को ठीक करने के बाद नदी में गिर गई और बहती हुई किसी दूर जगह पर चली गई। अब कोई नहीं जानता कि वो किस नदी में सो रही है। निमारी कहती है कि कितना अच्छा हो अगर हमें वो फिर से मिल जाए, तब हमारे दरमियान फिर से एक ड्रैगन होगा। वो राया को एक सीसू पर बना अपना एक लॉकेट भी देती है जिससे राया बहुत खुश हो गई थी और अब वो निमारी को अपनी बेस्ट फ्रेंड मानने लगी थी। तभी राया उसको लेकर उस सीक्रेट जगह पर आ जाती है जहाँ पर वो ड्रैगन जेम छिपाया हुआ था। लेकिन यहाँ आते ही निमारी बदल जाती है और फायर से अपना सिग्नल बाकी साथियों तक पहुँचा देती है। निमारी ने राया के साथ धोखा किया था। जल्द ही ट्राइब के लोग इस जगह पर आ जाते हैं। अब इधर निमारी उससे फाइट करती है कि ये जेम उनके ट्राइब के पास आएगा। राया के फादर उन सबको रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ट्राइब के लोग अब उस जेम के लिए झगड़ते हैं। इसी खींचातानी में वो जेम नीचे गिर जाता है और उसके 5 टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर शेफ बेंजा को बहुत दुख होता है। वो इस जेम के पास जाते हैं, लेकिन इतनी ही देर में वो ड्रोन वापस इस दुनिया में आ गई थी। अब लोगों को फिर से स्टोन्स में बदलने लगती है। इस जगह पर काफी क्रैक्स आ गए थे। अब सूरत हाल बहुत बिगड़ती जा रही थी। वो ड्रोन तेजी से शेफ बेंजा की तरफ आने लगा था। शेफ ने ड्रैगन जेम का एक टुकड़ा उठाकर ड्रोन की तरफ किया जिससे वो उनसे दूर होने लगे। ये देखकर शेफ तेजी से राया के साथ उस जगह से बाहर निकलने लगते हैं। ये देखकर अब जेम में अब भी मैजिक
बाकी है। बाकी ट्राइब के लोग भी एक एक टुकड़ा उठा लेते हैं और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते हुए बाहर की तरफ भागते हैं। शेफ पंजा को ट्राइब के लोगों ने धोखा दिया। शेफ चाहते थे कि वो सब मिलकर पहले जैसा एक कुमांडरा बनाए, लेकिन ट्राइब्स के लोग इन्हें धोखा देकर वो ड्रैगन जेम लेना चाहते थे। इस सब भाग दौड़ में शेफ बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। अब वो मजीद आगे नहीं चल सकते थे और ड्रोन भी अब तक किसी भी वक्त आ पहुंचते। वो राया से कहते हैं कि तुम इस स्टोन को अपने पास रखो, मैं जानता हूँ कि तुम इसे प्रोटेक्ट कर सकती हो और मैं ये भी जानता हूँ कि एक दिन कुमांडरा पहले जैसा जरूर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, और ये सब तुम करोगी। इतना कहकर वो राया को नदी में धक्का दे देते हैं। इसके बाद वो ड्रोन जो कि शेफ तक आ गए थे वो इन्हें स्टोन में बदल देते हैं। यहाँ पता चलता है कि ड्रोन पानी से डरते हैं और इससे दूर रहते हैं। इसके बाद वक्त दिखाया जाता है 6 साल बाद का, जब राया अपने पेट के साथ सहरा में सफर कर रही थी। राया अब काफी बड़ी हो चुकी थी। राया अब तक उस ड्रैगन जेम की वजह से बची हुई थी। राया जिस जगह भी जाती वहाँ पहले से उसका काफी पत्थर की मूर्तियां दिखाई देती। राया अब भी सीसू की तलाश में थी। सीसू वो आखिरी ड्रैगन था जिसके बारे में राया को मालूम पड़ा था कि वो किसी नदी में सो रही है। ये आखिरी नदी थी जिसमें राया उसको ढूंढते हुए आई थी। इससे पहले राया तमाम नदियों में सीसू को ढूंढ चुकी थी और बिल आखिर इस नदी में उसे सीसू मिल गई थी। इतने सालों की नींद के बाद राया ने उसको जगा दिया था। राया उसको जिंदा अपने सामने देखकर बहुत खुश होती है। सीसू एक क्यूट सा ड्रैगन था जिसे वाटर का ड्रैगन भी कहा जाता था। राया उसे सारी सिचुएशन बताती है कि कैसे ड्रोन ने लोगों को फिर से पत्थर का बनाना शुरू कर दिया है और राया के फादर भी 6 साल से पत्थर में बदल चुके हैं, जिन्हें ठीक करने के लिए राया को सीसू की हेल्प चाहिए थी। सीसू जब हाथ में राया का दिया हुआ जेम का एक टुकड़ा पकड़ती है तो वो पूरा ग्लो करने लगती है। सीसू के सिबलिंग्स ने उस जेम को बनाया था। सीसू बताती है कि अगर मुझे इस जेम के सारे पार्ट्स मिल जाए तो जोड़कर मैं सब ठीक कर सकती हूँ। अब सीसू, राया और टुक टुक मिलकर निकल जाते हैं ड्रैगन जेम के अगले पार्ट को ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ निमारी जो कि फैंग की राजकुमारी थी, उसे मालूम पड़ता है कि राया कुछ खास ढूंढ रही है तो वो अपने साथियों समेत उस नदी की तरफ आ जाती है। इधर राया और सीसू मिलकर टेल ट्राइब की तरफ आते हैं। इस ट्राइब के लोगों ने बेशुमार ट्रैप्स बना रखे थे, लेकिन इस जगह कोई भी इंसान नहीं था। ऐसा मालूम पड़ता था कि इन सबको ड्रोन ने पत्थर का बना दिया है। राया और सीसू बहुत ही होशियारी से उस ट्रैप को पार करते हुए उस जेम के टुकड़े तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही सीसू उस टुकड़े को पकड़ती है वो इंसान के रूप में बदल जाती है। यहाँ पर पता चलता है कि सीसू जिस भी जेम के टुकड़े को पकड़ती इसकी पावर सीसू में आ जाती। इस जेम की पावर्स की वजह से ही सीसू इंसान में बदल गई थी। सीसू अब बहुत एक्साइटेड थी कि उसने दूसरा स्टोन का टुकड़ा भी हासिल कर लिया और जल्द ही बाकी टुकड़े भी हासिल करना चाहती थी। इसीलिए राया बताती है कि सिर्फ ये टुकड़ा हासिल करना आसान था, बाकी के जेम बहुत मुश्किल से इकट्ठे होंगे। लेकिन इन्हीं बातों के दौरान निमारी वहाँ पर आ जाती है। निमारी की वजह पूछती है कि तुम जेम के टुकड़े क्यों चुरा रही हो। इस बात को लेकर निमारी और राया की बहस हो जाती है। निमारी इधर सीसू की पहचान नहीं पाती क्योंकि वो एक इंसान का रूप लिए हुए थी। निमारी अपने साथियों को ऑर्डर देती है कि दोनों को गिरफ्तार कर ले। राया और सीसू बचते हुए भागते हैं और टुक टुक जवाब काफी बड़ा हो चुका था, वो तेजी से इनको लेकर भागता है। काफी दूर तक पहुंच जाने के बाद राया को पानी में एक छोटी सी बोट नजर आती है तो ये लोग इस बोट में चले जाते हैं। ये एक छोटे बच्चे की बोट थी। राया उससे कुछ सिक्कों के बदले दूसरे सिटी तक लेकर जाने का कहती है। वो बच्चा जिसका नाम बोन था वो मान जाता है और बोट चलाने लगता है जो कि काफी ज्यादा ही स्लो थी। इस तरह तो निमारी जल्दी ही उनको पकड़ लेती। अब यहाँ पर सीसू कहती है कि तुम्हें पता है मैं बहुत अच्छी तैराक हूँ। इतना कहकर वो पानी में जंप करती है और पानी में जाते ही ड्रैगन में बदल जाती है। वो तेजी से बोट को पकड़कर तैरने लगती है और इस तरह वो निमारी और उसके साथियों से बच जाती है। अब इधर बोट काफी दूर तक सफर करके आ गई थी। उनको बहुत भूख लगने लगती है। वो बच्चा बोन बहुत अच्छा कुक भी था और मजे का सूप बनाता है, लेकिन राया कहती है कि मैं अपना खाना साथ लाई हूँ। वो सीसू से कहती है कि हमें इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या पता इस सूप में बाउन ने जहर मिलाया हो। लेकिन बाउन वो सूप खुद पीकर दिखाता है कि देखो अगर इसमें मैंने कुछ मिलाया होता तो मैं इस सूप को क्यों पीता। बाउन बताता है कि ड्रोन ने उसकी फैमिली को स्टोन का बना दिया है, इस वजह से अब वो अकेला है और अब बोट में रहता है क्योंकि बोट में ड्रोन सफर नहीं करते पानी की वजह से। इन्हीं बातों के दौरान वो पहुंच आए थे एक तीसरे ट्राइब में। इस ट्राइब का नाम टैलन था। राया सीसू को उसी बोट में रुकने के लिए कहती है। अब राया को इस जगह एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची मिलती है जिसके साथ 3 मंकीज भी थे, लेकिन वो बच्ची अपनी मंकीज के साथ स्टोन के टुकड़े चुरा लेती है और भागने लगती है। राया बिल आखिर तेजी से उनके पीछे भागती है और उनको पकड़ लेती है। इस बच्ची का नाम लिटिल नॉय था। मजबूरन लिटिल नॉय को वो जेम के टुकड़े वापस करने पड़ते हैं। राया उनकी फुर्ती और चालाकी को देखकर कुछ सोचती है और डील करती है कि वो उनकी हेल्प से वो जेम का तीसरा टुकड़ा टैलन से वापस लेकर आएगी। लेकिन राया जब टैलन के राजा के रूम में पहुंचती है तो वो भी स्टोन का बना हुआ था। दूसरी तरफ सीसू इस बोट से उतरकर सिटी में आ गई थी। ये पूरा शहर पानी के ऊपर बना हुआ था। सीसू इधर लगे हुए मुख्तलिफ स्टॉल्स में से चीजें उठाने लगती है क्योंकि ये सब चीजें सीसू के लिए बहुत नई और इंटरेस्टिंग थी। लेकिन वो लोग जब पैसे मांगते हैं तो सीसू
कहती है कि ये सब उधार ले रही है, अब उसके पास पैसे नहीं है, बाद में वो सब उधार लौटा देगी। साथ ही वो बातों में कह देती है कि हम यहाँ जैम का टुकड़ा लेने आए हैं। इस शहर में एक अजनबी को देखकर एक बूढ़ी औरत उसके पास आती है और सब लोगों को उससे दूर करती है। फिर सीसू को अपने पास ले आती है और एक दरवाजे को खोलती है जिसे दूसरी तरफ एक बड़ा ड्रोन था। वो सीसू को डराती है कि मुझे वो दोनों जैम के टुकड़े दे दो वरना ये ड्रोन तुम्हें पत्थर का बना देंगे। अब पता चलता है कि स्टोन का एक टुकड़ा उस बुढ़िया के पास था, लेकिन इधर राया सीसू को ढूंढती हुई आ जाती है। इस जगह वो सीसू को टुक टुक को बिठाती है और खुद भी इस बुढ़िया से वो जैम का टुकड़ा छीन लेती है। अब इधर से बचते हुए ये लोग वापस से बोट में आ जाते हैं। छोटी लिटिल नॉय और राया के साथ आ गई थी क्योंकि इसके पेरेंट्स को भी ड्रोन ने स्टोन का बना दिया था, तो लिटिल नॉय भी अब राया के साथ देना चाहती थी। इसके बाद राया और ये सब मिलकर पाइन ट्राइब की तरफ सफर कर रहे थे ताकि जैम का चौथा टुकड़ा हासिल कर सकें। सफर के दौरान सीसू बहुत उदास थी। इसने बुढ़िया पर ट्रस्ट किया लेकिन वो बूढ़ी औरत मक्कार निकली और सीसू को ही धोखा देने लगी। राया कहती है कि दुनिया ऐसी ही है, मैंने भी सालों पहले ट्रस्ट किया था और इस निमारी ने पहले तो एक गिफ्ट दिया लेकिन फिर साथ ही पीठ में छुरा खोप दिया। दूसरी तरफ निमारी अपने ट्राइब में वापस आ गई थी और अपनी मदर को बता रही थी कि राया अब जैम के टुकड़े इकट्ठे कर रही है। साथ ही वो क्वीन वीराना से कहती है कि अब हमें शेफ की बात मान लेनी चाहिए और अपने इलाके को थोड़ा एक्सपेंड करना चाहिए क्योंकि जिस इलाके में वो लोग रह रहे थे वो चारों तरफ से पानी से ढका हुआ था। ये पानी अब उनके रिहायशी इलाके को कम कर रहा था, लेकिन वीराना का कहना था कि इस पानी की वजह से हम अब तक सेफ हैं। इधर राया और सीसू अपनी बोट साथियों समेत पाइन ट्राइब तक पहुंच चुके थे और अब सीसू राया को कोई भी बात सुने बगैर सीधा स्पाइन के गेट की तरफ बढ़ने लगती है। सब के सब एक बड़े ट्रैप में पकड़े जाते हैं और इन सबको एक वॉरियर ने पकड़ा था और रस्सियों की मदद से उनको बांध दिया था। यहाँ इनकी हेल्प करती है लिटिल नॉय और उसके मंकीज जो कि सबको आजाद करवाते हैं। अब राया को मालूम पड़ता है कि ये वॉरियर इस लैंड पर बचा आखिरी आदमी है। बाकी स्पाइन लैंड के सभी लोग ड्रोन की वजह से स्टोन में बदल चुके थे। ये सुनकर राया उस वॉरियर से कहती है कि अगर आप हमारी हेल्प करें तो हम मिलकर सब कुछ पहले जैसा ठीक कर लेंगे। वो वॉरियर इस बात पर एग्री कर लेता है, लेकिन इधर निमारी भी उससे फाइट करने पहुंच चुकी थी और इस बात का पता राया को हो गया था। राया उन सबको बोट की तरफ भेजती है और खुद उनसे लड़ने के लिए निमारी की तरफ चल पड़ती है। निमारी और राया में शदीद फाइट होने लगती है और एक पॉइंट पर आकर तो राया हारने लगती है। ये देखकर सीसू एकदम से उसके पास आ जाती है और ड्रैगन बनकर मुंह से फॉक निकालती है। अब इस जगह पर रिवील हो जाता है कि सीसू एक ड्रैगन है, वही ड्रैगन जिसके बारे में अब तक लोगों ने कहानियों में सुन रखा था। निमारी अपने सामने ड्रैगन देखकर बहुत हैरान थी। अब राया सबके साथ वापस से बोट पर आ गई थी। बाउन और वॉरियर समेत सब लोग राया से नाराज होते हैं कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि सीसू एक ड्रैगन है। इधर जब वॉरियर भी देखता है कि इनके दरमियान एक ड्रैगन है तो वो अपना ड्रैगन जैम भी सीसू के हाथ में रख देता है ताकि सीसू सब जैम को इकट्ठा करके सब ठीक कर सके। इस जैम की पावर अब सीसू के पास आ जाती है और वो थी रेन की पावर। इस पावर के बाद सीसू अब राया को वापस हार्टलैंड ले जाती है और सब स्टोरी दोबारा से सुनाती है और कहती है कि 500 साल पहले यहाँ मेरे सब सिबलिंग्स ने अपनी पावर इस जैम में इकट्ठी की थी और मुझ पर ट्रस्ट करते हुए वो जैम मुझे दिया था जिससे इंसान ठीक हो गए और वो ड्रोन भी भाग गए, लेकिन मेरे वो सिबलिंग्स पत्थर के बने रह गए क्योंकि वो लोग अब अपना आखिरी जैम का टुकड़ा लेने जा रहे थे और वो वही जगह थी फैंगलैंड यानी निमारी की राजकुमारी की जगह। निमारी जिसने बचपन में राया के साथ धोखा किया था। सीसू इधर राया को आइडिया देती है कि क्यों ना तुम एक प्यारा सा गिफ्ट मुझे दो जो मैं निमारी को जा कर दूंगी। इस तरह तुम दोनों की फिर से फ्रेंडशिप हो जाएगी और हम एक दूसरे पर ट्रस्ट करने लगेंगे। राया इस बात पर एग्री हो जाती है और वो वही पेंडेंट उतार कर देती है जो बचपन में निमारी ने उसको गिफ्ट किया था। राया अपने पेंडेंट को उतार कर एक छोटे रुमाल में लिटिल नॉय को देती है जिसे वो अपने मंकीज के साथ छिपते छिपाते किसी भी तरह निमारी की विंडो में रख देती है। निमारी इस पेंडेंट को पाकर सोच में पड़ जाती है कि उसके साथ राया का मैसेज भी था कि हमें ये लड़ाई खत्म करके एक दूसरे पर ट्रस्ट करना होगा जिसके बाद ही हम सब वापस से ठीक कर सकेंगे। निमारी अपने जैम के टुकड़े के साथ राया के बताए हुए जगह पर आती है। निमारी इस जगह तो आ गई थी लेकिन अब भी कंफ्यूज और परेशान थी कि कहीं राया उसे नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी। निमारी अपना स्टोन का टुकड़ा जमीन पर रख देती है और एरो गन उस राया पर तान लेती है। इधर सीसू ये देखकर निमारी को उन पर ट्रस्ट नहीं तो वो निमारी के पास आती है और उससे बातें करने लगती है कि किसी तरह निमारी को यकीन दिला सके। अब इधर बाय मिस्टेक निमारी से अपनी गन चल जाती है और एरो सीधा सीसू को जा लगता है। सीसू जख्मी होकर नदी में गिर जाती है। ये देखकर निमारी घबरा जाती है और तेजी से स्टोन की तरफ जाती है और उस स्टोन को उठा लेती है। अब इन्हें रियलाइज हुआ था कि शायद सीसू भी मर गई है और अब इसी वजह से पानी जमीन से गायब होता जा रहा था क्योंकि सीसू पानी का ही ड्रैगन था। सीसू के जाने से पानी अर्थ से गायब हो जाता है और ड्रोन को कोई चीज नहीं रोक सकती थी। ड्रोन जमीन पर कहीं भी आ जा सकते थे। निमारी अपने जैम का टुकड़ा लेकर वापस से अपने महल आ गई थी। ड्रोन अब उनके शहर में भी एंटर कर गए थे और हर तरफ तबाही मचा रहे थे। राया को निमारी पर बहुत गुस्सा था क्योंकि राया ने उस पर
ट्रस्ट किया और अब की बार भी निमारी ने उसको धोखा दिया, सीसू को मार दिया, जो कि उनकी आखिरी उम्मीद थी कि सब ठीक करने में सीसू ही जेम को ठीक कर सकती थी, जिससे राया के पापा वापस आ जाते। पर निमारी ने सब खत्म कर दिया। राया उससे लड़ने महल जाती है। इन दोनों में शदीद फाइट हो रही थी। दूसरी तरफ वॉरियर, लिटिल नॉय और बाउंड भी जेम के टुकड़ों की हेल्प से लोगों को बचा रहे थे। लेकिन जमीन पर ही पानी खत्म होने के बाद ड्रोन बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे। वो तेजी से सब लोगों को पत्थर का बना रहे थे। इधर जेम ना होने की वजह से ड्रोन ने निमारी की मदर को भी पत्थर का बना दिया था। ये देखकर अब निमारी को समझ आ रही थी कि हमारे असल दुश्मन ड्रोन है। वो भी राया के साथ मिलकर लोगों को बचाने लगती है, लेकिन ड्रोन बहुत नजदीक आ गए थे। राया को याद आता है कि जेम वक्ती तौर पर तो इन ड्रोन को रोक रहे हैं, अगर हम ट्रस्ट करें एक दूसरे पर तभी मुमकिन हो सकता है कि कुछ बात बने। राया इन सब से कहती है कि एक दूसरे पर ट्रस्ट करो और जेम के टुकड़ों को एक्सचेंज करो, ये किसी एक किंगडम के पर्सन को दे दो। ये कहते हुए राया अपने जेम का टुकड़ा निमारी को दे देती है और ड्रोन उसे स्टोन का बना देते हैं। ये देखते हुए बारी बारी सब अपना जेम का टुकड़ा निमारी को देने लगते हैं और खुद राया के पास खड़े हो जाते हैं। सबको ड्रोन ने पत्थर में बदल दिया था। आखिर में निमारी के पास जेम के सब टुकड़े मौजूद थे, तो वो इन सब टुकड़ों को इकट्ठा जोड़कर रख देती है और अब ड्रोन उसे भी पत्थर का बना देते हैं। जेम जो कि पहले ही अपनी चमक खो रहा था, इन सब के एक दूसरे पर ट्रस्ट करने की वजह से पत्थर चमकने लगता है और इसकी रोशनी हर जगह फैल जाती है। इस जगह चमक से सब ड्रोन खत्म हो जाते हैं और ये एनर्जी सब इंसानों को पत्थर से वापस ठीक कर देती है। सब ड्रैगन्स जो स्टोन के बन चुके थे अब वो ठीक हो गए थे। नदियों और आबशारों में पानी वापस आ जाता है। लिटिल नॉय, वॉरियर और बाउंड भी अपनी फैमिली के पास आ जाते हैं। इन सब की फैमिलीज भी अब वापस इंसान में बदल गए थे। राया भी टुक टुक के साथ अपने हार्टलैंड आ गई थी, जहाँ शेफ बेंजा और राज के लोग ठीक हो चुके थे। शेफ बेंजा अपनी बेटी राया को देखकर बहुत खुश होते हैं। अब इस सीन में सीसू भी आ जाती है। सीसू कहती है कि आपकी बेटी बहुत काबिल और होनहार है, इसने सब ठीक कर दिया। और बाकी लैंड के चीफ इससे बहुत इम्प्रेस होते हैं। वो सब चीफ भी इस हार्टलैंड में आते हैं और शेफ बेंजा को ग्रेट करते हैं। अब दोबारा से ट्रस्ट करने की वजह से एक मुकम्मल लैंड यानी कि कुमांड्रा बन गया था। तो सब लोग एक कुमांड्रा में बहुत खुश थे। इस तरह मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग सी मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।